हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में जाने से पहले हमें डिवीजन के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जो कि हमने बचपन में पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली डिवीजन क्या होता है? तो किसी भी एक नंबर को अगर हम एक नंबर से डिवाइड करें, दोनों इंटीजर हो सकते हैं, माइनस प्लस जो भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 से अगर 6 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 2 3 6, हमारा रिमाइंडर आता है 0। तो हम इसको क्या मतलब कैसे लिख सकते हैं? 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। और अगर हम 8 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 2 3 6, 2, रिमाइंडर हमारा 2 आता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2। तो देखिए, इन दोनों केस में क्या मतलब कॉमन है? एक नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी तरह दूसरे नंबर को भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ नंबर का मतलब थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो अगर हम मान ले ये 6 हमारा A है, ये 2 हमारा B है, ये 3 हमारा Q है और ये 0 हमारा R है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन फॉर्म करता है जो कि है A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है ना? सिमिलरली यहाँ पे भी होता है A इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहाँ पे देखो, A B Q R सभी इंटीजर है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सभी इंटीजर है। सिमिलरली यहाँ पे भी, पर एक बात जो ध्यान देने वाली वो है, R जो हमारा है वो हमेशा B से छोटा होता है। यहाँ पे भी देख लो, 0 2 से छोटा है, यहाँ पे 2 3 से छोटा है। और हम जो भी मतलब डिवाइड करेंगे वो हमारा जो R निकलेगा, मतलब रिमाइंडर निकलेगा, वो हमेशा हमारे B से, मतलब जिस नंबर से हमने उसको डिवाइड किया उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, और छोटा होगा ही। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? व्हेयर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा हमारा रिमाइंडर 0 हो सकता है, पर हमारा रिमाइंडर B कभी भी नहीं हो सकता। ओके, तो हमारे जो यूक्लिड है, जो ग्रीक मैथमेटिशियन है, उन्होंने इस डिवीजन को इस फॉर्म में मतलब लिखा है, मतलब कन्वर्ट किया है, और जो भी बोलो एक मतलब उसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो उसको ही हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो इस फॉर्म को ही मतलब ये पूरा व्हेयर लेके जो हमारा है वो है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, उसको हम यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डिफरेंट मतलब बहुत सी जगह में हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा। देखते हैं हम क्या मतलब किस किस वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं इसको। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ हमें क्लास 10 के चैप्टर 1 में देखने को मिलता है, जहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के मदद से HCF निकालेंगे दो नंबर के बीच। ठीक है, दो नंबर के बीच हम HCF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया फाइंड द HCF ऑफ 225 एंड 867। तो हमें इसको कैसे निकालना है? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो पहले देखना पड़ेगा इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो 867 इज लार्जर देन और ग्रेटर देन 225। ओके, तो सोल्यूशन हमारा ये होगा, हेयर 867 ग्रेटर देन 225। तो इसका मतलब क्या है? हमें 225 से 867 को डिवाइड करना पड़ेगा और इसको किस फॉर्म में लाना पड़ेगा? A इक्वल टू BQ प्लस R, इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 867 कैन बी रिटन एज 225 इंटू 3। ठीक है ना, 225 इंटू 3 प्लस 192। अगर हम करके देखते हैं तो हमारा रिमाइंडर 192 ही आता है। मैं पूरा मतलब नहीं कर रहा, मेरा पहले से करा हुआ है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इस 225 को किससे डिवाइड करेंगे? 192 से। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उससे ही हमें B को डिवाइड करना पड़ेगा। 192 से अगर 225 को डिवाइड करते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक बार ही जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 33 आएगा। फिर हमें 192 को 33 से डिवाइड करना है, तो 33 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 27। ये आप घर पे ट्राई करके देख सकते हो, मैं सिर्फ मतलब पहले से करा हुआ है तो मैं सिर्फ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम 33 को 27 से डिवाइड करेंगे, तो 27 1 जा 27 प्लस कितना बचता है? 6। ठीक है, अभी 6 से 27 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 24 प्लस 3। अभी 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, हमारा रिमाइंडर आएगा 0। अभी देखो,
ये जो पूरा प्रोसीजर है हमें लास्ट में ज़ीरो मतलब रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा ये पूरा मतलब जो हमने प्रोसीड किया है वो ख़त्म होगा, ठीक है। तो अभी हमने ये कर लिया, तो हमारा ये HCF क्या आएगा, HCF ऑफ 225 और 867 क्या आएगा, ज़ीरो तो नहीं हो सकता, मतलब ज़ीरो वाला कैंसिल। यहाँ पे दो टर्म है 3 और 2, तो 3 और 2 में से कौन सा लेना पड़ेगा, बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो हमारा जो B होगा, मतलब ये क्या है, ये हमारा B का कॉलम है, ये हमारा Q का है, ये हमारा R का है, ये हमारा A का है, ठीक है। तो B के कॉलम में लास्ट में जो आएगा वही हमारा HCF होगा। तो B के कॉलम में लास्ट में क्या है, 3 है, तो 3 हमारा 225 और 867 का HCF है। अभी हमें जो पता है HCF करने का जो प्रोसीजर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके यूज़ से हम करके देखेंगे, वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये जो HCF निकला है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो हम इसके सिर्फ चेक करते हैं और वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 225 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, जाता है क्या 3, हाँ 3 से जाएगा, 3 7 जा और 3 5 जा, फिर से ये 3 से जाएगा, 3 2 जा और 3 5 जा, और ये 5 से जाएगा तो 5 5 जा, ठीक है। तो हम 225 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5। अभी हम 867 को निकालने वाले हैं, 867 का HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे तो 3 2 = 6, 3 8 आई थिंक, हाँ 3 8 = 24 और 3 9 = 27। तो ये 289 जो है वो किसका मतलब स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। हम 17 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 289 आता है। तो हमारा 867 जो है वो क्या आएगा, 3 × 17 × 17, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 17 ऊपर नहीं है, 5 नीचे नहीं है, सिर्फ एक ही 3 कॉमन है। और हमने HCF मतलब बचपन में पढ़ा है, जो कॉमन जाता है दोनों में से एक ही कॉमन जाएगा। देयरफॉर HCF ऑफ 225 और 867 = 3 हमारा ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हमने जो निकाला वो सही निकाला, ठीक है। तो अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करके ही होगा, पर ये जनरल मैथ्स के अंडर में नहीं आता, क्लास 10 पे नहीं आता, वो क्लास 10 के एडवांस में आता है, चैप्टर 3 में पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, और एक इक्वेशन दिया गया है 20x + 63y = 1। तो इसको देखो, एक लीनियर इक्वेशन है जिसपे हमें 2 वेरिएबल्स है और इसके साथ कोई भी इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको तो मतलब हमारा जो जनरली सॉल्व करते हैं 2 इक्वेशंस के लीनियर इक्वेशंस के लिए, वो तो नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो कैसे लगाएंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा 63 और 20 का HCF। तो हेयर 63 > 20 देख रहे हैं। तो अगर 63 को हम 20 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 23 × 60 + 3 बचता है। अभी 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 × 18 + 2 बचता है। अभी 3 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 = 2 + 1 बचता है, और अगर 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 = 2 + 0 बचता है। तो हमारा एम ही क्या था, हमारा लास्ट में 0 आना चाहिए था। तो इसका HCF क्या होगा, देखो हमें पता है कि जो B के कॉलम में लास्ट में आएगा वो हमारा HCF होगा। तो B के कॉलम में लास्ट में क्या आया, 1 आया। तो देयरफॉर HCF ऑफ क्या आया था हमारा 20 और 63 = 1। तो ये तो हमारा HCF हो गया, ठीक है। तो हमने HCF क्यों निकाला, क्योंकि हमें यही से प्रोसीड करना है, जो हमारा ये वो आएगा ना वो यही से आएगा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा ये वो प्रूफ करने के बाद आया है, इन लाइन को सिर्फ मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा जो हमें बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस लाइन से 2 को लिख सकते हैं, क्या 2 = 20 - 3 × 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर से हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 = 63 - 20 × 3 लिख सकते हैं। और कुछ मतलब और किसी को चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ। ये 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 = 3 - 2 × 1। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है। तो मैंने ये क्यों लिखा, बाद में मैं इसी इक्वेशन को ऊपर लिखूंगा जो कि मुझे मतलब बाद में हेल्प होगा, और ये मैं पूरा मिटा दूंगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आया देखने के लिए मैं बस ये देगा, इससे हमें 3 = 3 का वैल्यू मिल गया,
2 का वैल्यू मिल गया, 1 का वैल्यू मिल गया। तो हमें इस वैल्यूज़ को यूज़ करके ही उसमें प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट को करने वाले हैं, जहाँ पे हम x एंड y का वैल्यू निकालेंगे और हमने जो इक्वेशन मिला था वो मैंने साइड में लिख लिया, ठीक है। तो अभी कहाँ से शुरू करेंगे हम? इस इक्वेशन के RHS में क्या है, 1 दिया गया है, ठीक है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। अभी 3 को रहने दो, 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 20 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हम। अभी क्या करेंगे, सॉरी 20 इंटू नहीं, 20 माइनस 3 इंटू 6, तो 3 माइनस 20 प्लस 3 इंटू 6, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस 3 को कॉमन लेंगे। तो अगर इस 3 को कॉमन लेते हैं हम तो क्या आएगा, ये 1 प्लस 6 माइनस 20, ठीक है। तो इस 3 को हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 63 माइनस 20 इंटू 3 और ब्रैकेट में हमारा 7 माइनस 20 को रहने दो। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो 63 माइनस 20 इंटू 3 7 जा 21 माइनस 20, ठीक है। तो ये 63 को रहने दो माइनस, अभी क्या आएगा, ये शायद 20 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस 20 को कॉमन ले लिए तो क्या आएगा, 21 प्लस 1, तो ये 63 माइनस 20 इंटू 22। तो अभी भी इसके साथ नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, 20 को लिखेंगे, इस माइनस को हम 22 के साथ ले लेंगे, प्लस 63 इंटू 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसका इक्वल है, 1 इक्वल टू ये पूरा इक्वेशन आया। तो अभी हमें इसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो 1 हमारे पास है, ठीक है, 20 हमारे पास है, ठीक है, 63 हमारे पास है, ठीक है। तो अभी x और y की जगह पे क्या आया है हमारे पास, तो x की जगह पे आया है -22 और y की जगह पे आया है हमारे पास 1। तो अभी हम इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करके लिखेंगे, x इक्वल टू हमारे पास क्या आया, -22 और y इक्वल टू हमारे पास आया 1। बस ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ही हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। इससे क्या होगा, मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपको इस मतलब कोई भी मैथ्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।